आग लगी आकाश में, झरझर गिरत अंगार, संतन होते जगत में तो जल मरतो संसार। जो इस प्रकार संतों की हत्या देखकर बिल्कुल जिनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं, उद्धव सरकार किसी भी तरीके से अब सत्ता में रहने के लायक नहीं बची है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। महाराष्ट्र के पालघर में जो हुआ और उसके बाद अब नांदेड़ में जो 2 साधुओं की हत्या हुई, उसके बाद साधु समाज बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कह रहे हैं इस पूरी घटना पर संत समाज। ये जो संतों की निरंतर जो हत्या हो रही है, यह अमानवीय कृत्य है और काफ़ी निंदनीय है और चिंता का विषय है कि अगर इसी प्रकार से संतों का अगर हरास होता रहा तो फिर इस जो है देश को, इस राष्ट्र को कोई बचाने वाला फिर नहीं रहेगा। इसीलिए संतों के प्रति जो है महाराष्ट्र सरकार को भी चिंतन करने का विषय है, चिंता करनी चाहिए। और इसके विपरीत जो है, अगर संतों के प्रति अगर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया तो एक बार जो है फिर बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उद्धव सरकार के रहते एक इतने बड़े महापुरुष जिनके नाम पर भगवा का झंडा, भगवा की ध्वजा हमेशा पूरे विश्व में फहराई, ऐसे बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र और उनके द्वारा बनाई हुई ये शिवसेना, आज शिवसेना कहाँ चली गई, ये क्या हो रहा है। और जो अब तक जब भी कोई अन्य धर्मों के या धर्मावलंबियों के ऊपर आपत्ति आई तो कोई अपना त्यागपत्र दे रहा है, कोई अपने किताब वापस कर रहा है और कोई देश छोड़ करके जा रहा है, किसी को यहाँ रहने में डर लग रहा है, तो कोई भी एक व्यक्ति अब बोलने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम संतों के साथ इस प्रकार का अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि उद्धव सरकार से यदि ये नहीं संभल रहा है तो उसको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और मैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि सरकार को बर्खास्त करें और संतों के सम्मान की रक्षा करें। हम इसकी जो नांदेड़ में हमारे पूज्य संतों में जो हत्या हुई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और उद्धव ठाकरे भूल चुकी है, सारे संस्कार पूरी तरह धसातल में उसने उतार के रख दिए। सत्ता के लालच में संत समाज का ऐसा दुर्व्यवहार करना ये सरकार के उसमें नहीं आता। जो उनके पूज्य पिताजी थे उन्होंने संतों के चरण धो धो के आज महाराष्ट्र में अपनी छवि बनाई थी, आज उसी को धूमिल करने के लिए उद्धव ठाकरे बने हुए हैं। तत्काल प्रभाव से हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं इस सरकार को बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि अब वहाँ पर कोरोना की महामारी अत्यंत ज़्यादा फैल रही है, वहाँ उन पर संभल नहीं रही है और संतों की निरंतर जो हत्या हो रही है वो उसके कारण वो सरकार इस लायक नहीं है और निश्चित ही ये सरकार संत विरोधी है। पालघर के बाद में अब नांदेड़ में 2 संतों की हत्या की गई है। ये श्रृंखला संतों की हत्या की या संतों के साथ दुर्व्यवहार की इसी प्रकार अगर चलती रही तो इस देश में हाहाकार मच जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज वो सब लोग मानवाधिकार वाले कहां चले गए जो इस प्रकार संतों की हत्या देखकर बिल्कुल जिनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं। उद्धव सरकार किसी भी तरीके से अब सत्ता में रहने के लायक नहीं बची है, क्योंकि उद्धव सरकार की नाक के नीचे पहले पालघर और अब नांदेड़ में साधुओं की हत्या होती है और वो चुपचाप बैठी हुई लीपा पोती में लगी रहती है। आगे अगर इसी तरीके से होता रहा तो हमारे संतों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसी भी तरीके से हो संतों की हत्याएं रुकनी चाहिए और संतों के लिए एक विशेष कानून बनना चाहिए। न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला है कि नांदेड़ में लूट के कारण पुनः 2 संतों की फिर आज हत्या हुई है। पहले पालघर में भी 2 संतों की हत्या हुई थी। ये महाराष्ट्र सरकार में बार बार क्या हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इसकी हम घोर सब निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और संत, ब्राह्मण और गौ तो भगवत भरोसे ही हैं। आग लगी आकाश में, झरझर गिरत अंगार, संतन होते जगत में तो जल मरतो संसार। अगर इस प्रकार से ये संतों पर, गौओं पर, ब्राह्मण पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार होता रहेगा तो कोरोना रूपी जो महामारी रूपी जो आग है जिसमें पूरा विश्व झुलस रहा है, इससे कभी निजात नहीं पाओगे। संत, ब्राह्मण, गौओं का और अतिथियों का सत्कार करते रहोगे तो ठाकुर जी आपके साथ रहेगा, आपकी रक्षा करता रहेगा। इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूँ, इसको अपने संज्ञान में ले, उन्हें ऐसे कृत्य न हो। अगर ये ऐसे कृत्य होते हैं तो हम फिर घोर ऊंची आवाज़ उठाएंगे
और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी तक अपनी आवाज़ को पहुंचा करके और कठोर से कठोर कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग विवश होंगे। इसलिए महाराष्ट्र सरकार को हम लोग चेतावनी देते हैं, जल्दी से जल्दी सजग हो, इसी में इसकी भलाई है। जय श्री राधे। सूचना मिली है कि नांदेड़ में 2 संतों की फिर से नृशंस हत्या कर दी गई है। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? पहले भी संतों की पालघर में हत्या हुई और अब फिर नांदेड़ में। महाराष्ट्र सरकार के कानों में जू भी नहीं रह रही है। ये गलत हो रहा है। धर्माचार्यों और संतों महापुरुषों पर इस तरह से हमले होते रहेंगे, उनकी हत्याएं होती रहेंगी, तो फिर कैसे काम चलेगा? शीघ्र इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो धर्माचार्य सभी आक्रोशित हैं और शीघ्र ही कोई ना कोई कार्रवाई के लिए मजबूर होंगे। ये ठीक नहीं है। बंद हों संतों की हत्याएं, ये धर्माचार्य सभी हम आवाज़ उठाते हैं। नांदेड़ में जो संतों की अब हाल में ही फिर दोबारा से ये जो घटना हुई है महाराष्ट्र में, ये बहुत ही दुखद है। पालघर में भी वैसे पहले हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान तो वो ले ही रहे होंगे, लेकिन कदम उठाना चाहिए। इस तरह से हमारे भारत में जब संतों की हत्या होती चली जाएगी तो ये न तो सनातन धर्म के पक्ष में है और न ये किसी तरह से मानवता के लिए हित में है। कृपया महाराष्ट्र सरकार शीघ्रातिशीघ्र इस पर अपना कोई कानूनी कदम उठाए और जो दोषी हैं उनको कठोरतम दंड दिया जाए। पालघर में जो घटना हुई उसका दंड नहीं मिला, उसका परिणाम है कि दूसरी घटना फिर हो गई। इसलिए कृपया महाराष्ट्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो देख लिया आपने, साधुओं का साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र के जो उद्धव ठाकरे हैं वो भूल गए हैं कि वो बाल ठाकरे के लड़के हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए।